Hello students, this is Shavi Saxena with chapter Improvement in Food Resources. Today we will discuss about the third practice of improvement in food resources. As we know that we can improve the food resources by three steps, by three practices. First practice या first step is food crop variety improvement, which we have done, and next is crop production management, which has been finished, and third practice is crop protection management. जैसे कि हम पता था कि हम पहले एक अच्छी वैरायटी की क्रॉप सीड सेलेक्ट करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, वो हम पढ़ते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के अंदर, जिसमें हमने पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन, HYV सीड्स. ठीक है. सेकंड, जब हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं तब उसके फूड एंड वाटर के अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड इरिगेशन. ठीक है. इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं. और हमने पढ़ा क्रॉपिंग पैटर्न. आफ्टर दैट वी नीड सेव प्लांट्स फ्रॉम द डिसीजेज या फिर अटैक्स ऑफ इंसेक्ट्स और वीड्स. तो क्रॉप प्रोटेक्शन में हमें मेनली प्लांट्स को थ्री चीज़ से सेव करना है. थ्री थिंग्स हैं जिनसे हमें सेव करना है. दीज आर पेस्ट्स, या हम इनको इंसेक्ट पेस्ट्स कहते हैं. इसके अंदर क्या आता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है इंसेक्ट पेस्ट की? द ऑर्गेनिजम्स दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स. वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारी क्रॉप पर अटैक करते हैं या डैमेज कर देते हैं. जैसे कि अभी काफ़ी टाइम पहले आपने देखा था कि लोकस्ट आए थे हमारे यहाँ, है ना, जिनको जनरली हम लोग टिड्डी का अटैक कह रहे थे, उनको इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं. तो लोकस्ट आए और लोकस्ट ने हमारे बहुत सारे प्लांट्स को क्या करा, ग्रैब कर लिया, खा लिया, जिससे हमारे बहुत सारे जो क्रॉप है वो डैमेज हो गई. तो ये इंसेक्ट पेस्ट होते हैं. नेक्स्ट आता है वीड्स. वीड्स वो प्लांट्स, वो अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं. अनवांटेड प्लांट्स अलॉन्ग विद मेन क्रॉप्स. जैसे कि आपने देखा कुछ ग्रास ग्रो करती है, अगर हमने वीट बोए हैं उसके साथ ग्रास आ गई, या जो बथुआ है, चौलाई है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमारे प्लांट्स के साथ ग्रो करती हैं. एंड दीज कॉम्पीट द प्लांट्स, और ये हमारे प्लांट्स को कॉम्पीट करती हैं, कॉम्पिटिशन करती हैं उनके साथ, और सारा न्यूट्रिएंट उनका यूज़ कर लेती हैं, जिससे हमारे प्लांट्स की, हमारी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ कम होती है और इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है थर्ड इज़ क्रॉप्स ऑल्सो अटैक्ड बाई बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस बाई कॉजिंग सेवरल डिसीजेज. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्लांट्स को डिसीज़ फैलाते हैं हमारे प्लांट्स में, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. तो उन पैथोजन से सेव करना प्लांट्स को जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है. तो तीन चीज़ें हो गई. देखिए फिर से ध्यान से सुनिएगा कि एक तो हो गया पेस्ट, वो सारे इंसेक्ट्स या फिर रोडेंट्स, जैसे कि रेट है, रेट इज़ रोडेंट. ठीक है, ये भी हमारे सारे प्लांट्स को खा जाता है, जैसे कि गेहूँ वगैरह को. इंसेक्ट, इसमें लोकस्ट, वीविल और टर्माइट्स आते हैं, दीमक वगैरह, जो हमारे सारे प्लांट्स को अंदर से खोखला कर देती है, खा लेती हैं. एंड स्ट्रे एनिमल्स एंड बर्ड्स, या फिर बर्ड्स जो हमारे सारे प्लांट्स को खा लेते हैं. और स्ट्रे एनिमल्स जैसे कि गाय वगैरह हैं, या और जो हर्बीवोर्स प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं जो हमारे प्लांट्स को खा जाते हैं. ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, पेस्ट के अंदर आते हैं. ठीक है, जो हमारी प्लांट्स को हार्म पहुंचाते हैं, अटैक करते हैं उन पर, वो सारे ऑर्गेनिज्म पेस्ट के अंदर आते हैं. नेक्स्ट है कि जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स को के साथ ग्रो करते हैं और उनको उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को खुद ले लेते हैं. फिर बाकी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, उनसे प्लांट्स को बचाना. ठीक है. तो नेक्स्ट अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम लेंगे वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, कि वीड से क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करें. फर्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ वीड्स. अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद मेन क्रॉप एंड कॉम्पिटेड for food, space and nutrients.
and even spread pest on the crop, sometimes produce poisonous substances harmful to humans and animals. नेक्स्ट इज़ वीडिंग, कैसे हम इससे कंट्रोल करें, वीड्स को कैसे कंट्रोल करें। तो वीड्स के कंट्रोल करने के प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। तो वीडिंग की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स या टाइम ऑफ वीडिंग बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, या फिर जैसे ही उनमें फ्लावर या सीड आने हों वीड्स में, उससे पहले ही हमको ख़त्म कर दें जिससे उनकी जनरेशन आगे ग्रो ना करें। सेकंड, जो बार्ले और मस्टर्ड प्लांट्स एक्ट्स एज ए वीड इन ए वीट फील्ड, जब वीट के साथ मस्टर्ड और जो बार्ले प्लांट्स हैं ये वीडीसाइड्स के रूप में उगते हैं, अनवांटेड प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज़ सम कॉमन वीड्स, कौन कौन से वीड्स हैं जो हमारे प्लांट के साथ ग्रो करते हैं। दीज आर ग्रास, एमेरेंथस, एमेरेंथस कहते हैं चौलाई को, फिर चीनोपोडियम जिसे बथुआ कहते हैं, फिर है कॉन्वोल्वुलस जिसे हिरन खुरी कहते हैं, और एक वाइल्ड ओट, और एक होता है त्रियंत। ये मेन एग्जाम्पल्स हैं वीड्स के। नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ वीडिंग, वीड्स को कैसे हटाया जाए। एक तो मैनुअल मेथड होता है कि जैसे हम खुरपी वगैरह से उसको उखाड़ दें या हाथ से उखाड़ दें, तो मैनुअल एंड मैकेनिकल मेथड हो गया। सेकंड मेथड होता है इसका कल्चर मेथड। कल्चर मेथड मतलब प्रॉपर बेड प्रिपरेशन। बेड किसको कहते हैं, क्यारियों को, कि क्यारियों का हम समय से और सही तरीके से उसकी तैयारी करें। अगर हम अपने प्लांट्स को डिले ग्रो करते हैं या जल्दी ग्रो कर देते हैं तब ये जो वीड्स हैं इनके साथ निकल आते हैं। टाइमली सोइंग करें, हम इंटर क्रॉपिंग करें। इंटर क्रॉपिंग जो आपको अभी क्रॉप पैटर्न में हमने पढ़ाया था कि पहले वीट के बाद ग्राम के बाद मस्ट, अलग अलग हम ग्रो करें क्रॉप्स को, तो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती, पूरी की पूरी हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब नहीं होती। तो क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग से हम उसको सेव कर सकते हैं। तो फिर से देखिए वीडिंग, मेथड ऑफ वीडिंग कौन कौन से हैं। पहला मेथड है मैन्युअली और मैकेनिकल मेथड, मतलब उसको बस उखाड़ के फेंक देना, यही एक मेथड है। दूसरा मेथड है कल्चर मेथड, इसमें हम प्रॉपर बेड प्रिपरेशन करें, टाइमली सोइंग करें और इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन से हम इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मेडिसिन से हम इसको किल कर सकते हैं, जैसे बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। वीड्स को मारने के लिए हम 2 दवाइयाँ यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड द वीडीसाइड्स। इनके एग्जाम्पल हैं 2,4-D, नाम है इन मेडिसिन के, डेलापोन, साइनियाजाइन एंड बीटाक्लोर। These are the medicines used as the weedicides. The chemicals which destroys the weeds but do not harm the crop. इनकी एक खासियत होती है कि केवल ये वीड्स को ही मारते हैं, हमारी क्रॉप को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। सेकंड इज़ डाइल्यूटेड इन वाटर, इनको बहुत डाइल्यूट करके डालना है हमें वाटर में। इनको पहले हम इनको डिज़ोल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। स्प्रेयर होता है करने वाला, उससे स्प्रे करेंगे। मस्ट बी यूज़ विथ केयर एज दे आर पॉइजनस। खुद भी आपको किट पहननी है क्योंकि ये सब पॉइजनस होती हैं और हमारी बॉडी को भी हार्म पहुंचाते हैं। सेकंड आता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड होता है कि कोई ऐसे इंसेक्ट्स हम वहाँ पर छोड़ दें जो केवल उन्हीं प्लांट्स को खाएं जो हमारे वीड्स हैं और हमारी क्रॉप को नहीं खाते हों। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोचिनियल इंसेक्ट। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इट इज़ कोचिनियल इंसेक्ट यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स कॉल्ड ओपिंशिया। ये ओपिंशिया है, ओपिंशिया आप लोग जानते हैं। ओपिंशिया क्या होता है, एक टाइप का कैक्टस होता है और ये अधिकतर हमारे प्लांट्स के बीच में उगाता है। ठीक है, तो ये जो अभी आपको मैंने इंसेक्ट का नाम बताया था कोचिनियल, ये इसका जो फूड है ये ओपिंशिया इसका फूड है। तो ये क्या करता है, इस ओपिंशिया को खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे इंसेक्ट ये वाले छोड़ देंगे जिससे कि ओपिंशिया को ये ग्रैब कर लेंगे, खा लेंगे। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। नेक्स्ट आता है डेलिब्रेट यूज़ ऑफ इंसेक्ट्स और सम अदर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम एंड स्पेशली डिस्ट्रॉय द वीड प्लांट्स। ऐसे और इंसेक्ट हैं और ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल उन्हीं को कंज्यूम करते हैं, वीड्स प्लांट को। तो ऐसे प्लांट्स को भी हम वहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेट ए थीफ ऑफ कैच ए थीफ, मतलब कहने चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर छोड़ दें। तो यही इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट इज़ पेस्टिसाइड।
आज जितने भी पेस्ट हमारे प्लांट्स पर अटैक करते हैं, उन पेस्ट को किल करने का एक ही तरीका है कि हम पेस्टिसाइड समय समय पर स्प्रे करते रहें अपनी उसमें। जैसे पेस्टिसाइड में अगर इंसेक्ट्स को मारना है तो इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड डालते हैं, जिसमें DDT, BHM, मेलाथियन ये यूज़ करते हैं। अगर फंगस है वहाँ पर तो फंजीसाइड डालेंगे, और उसमें आती है सल्फ़र, लाइम सल्फ़र का स्प्रे कराते हैं। अगर रोडेंटिसाइड्स हैं, रोडेंटिसाइड मतलब रैट वगैरह हैं, तो रैट को मारने वाली मेडिसिन डालते हैं, उसका स्प्रे करते हैं, जिसको हम कहते हैं जिंक फॉस्फाइट या फिर वॉर्फ एरिन। ठीक है, तो इस तरह से हम पेस्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप, कि क्रॉप पर वीड्स का इफ़ेक्ट क्या होता है, वीड्स क्यों हार्म पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट इफ़ेक्ट है कॉम्पीट विद द क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस एंड लाइट। ये हमारे प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, उनका सारा न्यूट्रिएंट्स खा लेते हैं, जो भी हम फर्टिलाइज़र और मैन्यूर डालते हैं। वाटर सारा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और स्पेस जगह घेरते हैं प्लांट्स के बीच की, और सनलाइट उन तक नहीं आने देते, क्योंकि इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है स्प्रेड क्रॉप पेस्ट एंड डिसीज़, और दूसरा इनके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं या डिसीज़ फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो आराम से अपनी स्पेस बना लेते हैं, अपना इनके ऊपर रहते हैं, वो इनको होस्ट बनाते हैं, और यहीं पर अपनी जो संख्या है वो उनको इंक्रीज़ करते हैं, और ये हमारे सारे प्लांट्स को वो खा लेते हैं। तो दूसरी बात है, पेस्ट और डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये जो वीड्स हैं, तो इनकी जो रूट से या इनसे इंसेक्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं, जो हमारी सॉइल में फैल जाते हैं और हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग वीड्स गेट मिक्स विद क्रॉप। और जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, गेहूँ वगैरह या और चीज़ें काटते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम कुछ मेथी वगैरह लाते हैं, कुछ लाते हैं, तो उसके साथ हमारी घास भी निकलती है, तो ये हमारी जो क्रॉप है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और उसका हमें जो कॉस्ट है वो कम मिलती है फिर। तो मिक्स विथ क्रॉप्स प्रोड्यूस एंड डाउन ग्रेड इट्स क्वालिटी। नेक्स्ट इज डिसीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स में कौन कौन सी डिसीजेज़ लगती हैं। फर्स्ट है सीड बॉर्न। सीड्स में जो बीमारियां लगती हैं फंजाई के थ्रू लगती हैं, जिसे कहते हैं अर्गोट ऑफ बाजरा, बीमारी का नाम है, बाजरा में जो लगती है। और जो राइस में लगती है उसको कहते हैं लीफ स्पॉट ऑफ राइस। जो शुगर केन में लगती है उसको कहते हैं रेड डॉट ऑफ शुगर केन। आपने शुगर केन को देखा होगा कि कुछ शुगर केन बहुत ख़राब होते हैं, उनको अगर आप देखोगे तो बीच में से रेड निकलते हैं, तो ये एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है रेड डॉट ऑफ शुगर केन। ये फंगल डिसीज़ है। नेक्स्ट आता है सॉइल बॉर्न डिसीज़, जो मिट्टी से फैलती है। अफेक्ट रूट और स्टेम, ये प्लांट की रूट पर और स्टेम पर इफेक्ट डालती है। जैसे बीमारी का नाम है स्मट ऑफ बाजरा। अगर बाजरा में सॉइल से बीमारी लगती है तो उस बीमारी का नाम होता है स्मट ऑफ बाजरा। नेक्स्ट है एयर बॉर्न डिसीज़, जो हवा से फैलती है। अटैक्स ऑल एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स में फैलती है। एरियल पार्ट्स मतलब जो ज़मीन से ऊपर होते हैं पार्ट्स, जैसे स्टेम है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, सीड्स हैं, इनमें फैलती है। तो इनका नाम है रस्ट ऑफ वीट। अगर ये वीट में होती है तो इस बीमारी का नाम है रस्ट ऑफ वीट, और राइस में होती है तो उसको कहते हैं ब्लास्ट ऑफ राइस। नेक्स्ट होती है वाटर बॉर्न डिसीज़, जो वाटर के थ्रू फैलती है। एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिसीज़ फंजाई से हुई, या फिर सॉइल से हुई, एयर से हुई, वाटर से हुई। ठीक है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल का कैसे करेंगे हम। दे अटैक ऑल स्टेज पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट। जितने भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ये अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग पार्ट्स पर प्लांट के, और अलग अलग प्रोडक्ट्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे एक होते हैं च्यूइंग इंसेक्ट्स, जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स की जो लीव्स वगैरह होती हैं उसको चबा जाते हैं, च्यू कर लेते हैं सारी ग्रास को। जैसे ग्रास ऑपर है, कैटरपिलर्स है, ग्रब्स है, ये सारी लीव्स खा जाते हैं। तो लीव्स खाने की वजह से हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट मर जाते हैं। नेक्स्ट है सकिंग इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे प्लांट्स के स्टेम में छेद करके और उसके फ्लोएम से सारा फूड सक कर लेते हैं, जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। एक होता है इंटरनल फीडर। इंटरनल फीडर, ये इनको बरोइंग भी कहते हैं। ये बोरिंग करके अंदर पहुंच जाते हैं, जैसे बैंगन में पहुंच जाते हैं,
और फिर अंदर ही अंदर सारा फूड खाते रहते हैं, ठीक है, या रूट के अंदर से ही पहुंच जाते हैं, उसको सारा खा जाते हैं अंदर से, जैसे टर्माइट, वीविल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बस। तो ये अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह गया है, स्टोरेज ऑफ ग्रीन। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एग्रीकल्चर टॉपिक। और यहीं तक आपका फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बाद आपका ये यूनिट टेस्ट तक का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।